एवरीवन देखिए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो क्या कहते हैं इसमें, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। एक पर्सन है स्टैंडिंग ऑन अ रोड, ठीक है, चल नहीं रहा वो, और अपनी अम्ब्रेला को उसने कितने डिग्री पे रखा हुआ है, 60 डिग्री विद वर्टिकल। मतलब उसने किस तरीके से रखा होगा। देखो एक चीज़ आप समझो, अम्ब्रेला हम किस डायरेक्शन में रखते हैं, जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है, रेन आ रही है, उसके अपोजिट रखते हैं। मान लो रेन आपके पास आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप ऐसे हैं और आपका अम्ब्रेला ऐसे है, ठीक है, रेन इस तरफ आ रही है, तो आप कहाँ करोगे अपना अम्ब्रेला, इसके अपोजिट साइड करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में अम्ब्रेला किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रेन होगी, ठीक है। और उसने क्या बोला, अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद वर्टिकल, तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, और ये हो गया 60 डिग्री डायरेक्शन। किसमें हम इसको क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन है एक्चुअल रेन की, क्योंकि वो स्टैंड है, ठीक है, दौड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल खड़ा है, तो उसने अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या रखी है, 60 डिग्री वर्टिकल। तो यानी कि वो डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है हमारे पास, जो रियल रेन है उसकी डायरेक्शन है, समझ रहे हो। अब देखो आप कहोगे ये वर्टिकल कैसे बन रहा है अम्ब्रेला के साथ। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये अम्ब्रेला है, तो इसके साथ ये एंगल बनता है वर्टिकल के साथ, यही बताया था मैंने जब आपको बताया था, डायरेक्शन बताते थे हम, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताते थे, याद आया कुछ। जैसे हम कहते थे ये रेन है, ठीक है, और ये पर्सन इस तरफ है और ये डायरेक्शन आती थी हमारे पास, अगर याद हो आपको, पर्सन इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका अपोजिट हम इधर करते थे, ये VR, अगर याद आ रहा है आपको, ये हमारा VP, ठीक है, तो ये माइनस VP बनता था, और ये क्या बनता था, VRP, क्योंकि क्या होता है ये VP VR माइनस में VP, और ये कैसे आता था आपके पास, जल्दी से बताओ, प्लस करते थे और ये माइनस, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी हमारे पास, अगर आपको याद है क्या होती थी, VR माइनस में VP होती थी। तो ये किस तरीके से आएगा, क्योंकि ये तो एडिशन में होता है, तो VR प्लस में माइनस ऑफ VP बनाएंगे, तो ये VP वेक्टर हम माइनस VP बनाते थे। तो हम क्या कहते थे कि अम्ब्रेला हमारा यहाँ है, तो वर्टिकली इसके साथ एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर, ये इस डायरेक्शन में होगा ना हमारा अम्ब्रेला, समझ रहे हो बात को। तो इतना टिल्टेड हो जाता था, तो हम कहते थे अम्ब्रेला का किसके साथ बनता है, वर्टिकल के साथ एंगल बनता है। तो अगर ये हमारे पास, देखो साफ साफ बनाते हैं फिर यहाँ पर, देखो ये अगर एंगल थीटा है या अल्फ़ा है, कुछ भी हम अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या होता था, अल्फ़ा होता था, दो लाइन्स पैरेलल है, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा है, कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा है 60 डिग्री, ठीक है ना, तो यही तो है एंगल जो है अम्ब्रेला का, यही बोल रहा है ना, अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद वर्टिकल, अम्ब्रेला का 60 डिग्री बन रहा है ये एंगल, तो यानी कि रेन इस डायरेक्शन में है, अगर अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखी है 60 डिग्री, तो रेन इस डायरेक्शन में है, तो भी ये बनाया हमने 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आई कहानी या नहीं, क्लियर है। तो अब मैं इसको देखो यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ, ये क्या था हमारे पास, वर्टिकल लाइन, और ये क्या है हमारे पास इधर, ये VR, ये पता चल गया ना कैसे बनाया है 60 डिग्री पे VR। आप कभी सोचो कि ये तो अम्ब्रेला का था 60 डिग्री, रेन के साथ कैसे हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अम्ब्रेला अपोजिट टू जो डायरेक्शन रेन की होती है उसी के डायरेक्शन में हम रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 60 डिग्री एंगल था, 60 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, अम्ब्रेला यहाँ आ गया, तो इसका मतलब रेन इसके अपोजिट है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री इस तरीके से बना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग। अब ठीक है, उसने अम्ब्रेला को थ्रो कर दिया और रनिंग की स्टार्ट, कितनी, VP मान लिया हमने कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंड ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब उसे क्या पता चल रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कैसे हिट कर रहे हैं उसको, वर्टिकली डाउनवर्ड, यही बोल रहा है, हेड वर्टिकली, हिट्स हिज हेड वर्टिकली, और वर्टिकली का मतलब क्या है, जो डाउनवर्ड ही आएंगी, रेन ऊपर तो नहीं जाती, नीचे ही आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर किसका, VRP बोलूँगा मैं इसको। क्यों बोलूँगा मैं इसको VRP, क्योंकि ये डायरेक्शन रेन की अब किसको दिखाई दे रही है, पर्सन को, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्योंकि अब पर्सन दौड़ना शुरू हो गया, तो अब उसे रेन कैसी दिखाई दे रही है, डाउनवर्ड दिखाई दे रही है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। और ये डायरेक्शन कब थी, जब वो नॉर्मल खड़ा है, तो नॉर्मल खड़ा है, उसने अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखी, तो यानी कि ये क्या है, एक्चुअल रेन की डायरेक्शन है। अब वो दौड़ना शुरू हुआ तो उसे लगा क्या कि वर्टिकली आ रही है जो रेन ड्रॉप्स है, तो यानी कि ये VRP है, तो मैं यहाँ पर बना दूँ इसको, ये वर्टिकली आ रही है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, VRP बन गया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मेन कहानी क्या है इसके अंदर, उसने पर्सन की डायरेक्शन हमें नहीं बताई कि वो हॉरिजॉन्टली किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया कि वो रन कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब हमें खुद दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि ये VRP है और ये VR है।
अगर ये मेरा एक रिजल्टेंट है तो मेरे पास जो वीपी वाला वेक्टर है वो कहाँ लगेगा, सोचो ज़रा। एक वेक्टर ये और दूसरे के हेड, मतलब ये जो पहले का हेड है दूसरे की टेल लगेगी इस तरीके से, ये सेम ऑर्डर हो गया। तो ये इसका क्या बना, वी आर पी यानी कि रिजल्टेंट। ये क्या होता है मेरे पास, वी आर प्लस में माइनस ऑफ वी पी होता है। तो यानी कि ये माइनस वी पी क्या है, ये है माइनस वी पी। तो इसका मतलब एक्चुअल में वी पी क्या है, वो इस साइड दौड़ रहा है। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर है। दौड़ इस तरफ रहा है, जब वो ऐसे दौड़ रहा है और रेन ऐसे आ रही है तो उसे अपीयर कैसे हो रही है रेन की, डाउनवर्ड आ रही है। कैसे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। क्या समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा क्वेश्चन। अब कहीं के मन में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन आपने अभी करवाया था, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें तो आपने वी आर पी नहीं लिया था, ये वी आर की निकाल ली थी डायरेक्शन। तो उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो वी आर ही रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा था हमारे पास। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ आप। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, अगर आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये वाला ही देख लो यहाँ पर, ये वी आर है ऐसे, ठीक है, और ये वी आर पी है, और उसने पर्सन की डायरेक्शन बताई थी ईस्ट है। तो ये ईस्ट था तो ये तो मेरे को इसी डायरेक्शन में लगाना था, और ये भी डाउनवर्ड ही आना था। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों में देखा रिजल्टेंट क्या है, यही है रिजल्टेंट। तो क्योंकि देखो ये सेम डायरेक्शन में है, ये दो वेक्टर, और ये अपोजिट में है, तो वी आर का ही फॉर्मूला लगना था यहाँ पर, या नहीं। बात समझ रहे हो, ये कैसे आता है हमारे पास, ये वाली चीज़ कैसे आती है, सोचने की बात है या नहीं है। ये कैसे आया होगा, एक इसमें क्या होगा, देखो ना, ये अगर चीज़ हमने लिखी वी आर, तो ये कैसे आया होगा, वी आर पी प्लस में माइनस ऑफ वी पी। तभी ये वी पी इधर दौड़ रहा था, इसको इधर किया, और रिजल्टेंट आपको पता है इस तरीके से निकलता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई भी हुई है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। क्योंकि रिजल्टेंट तो क्या होती है आपके पास, रिलेटिव ही होती है, ठीक है ना। तो ये माइनस वी पी होता तो ये प्लस करके माइनस ऑफ वी पी किया था। तो मेन बात जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ वी आर क्यों लिया, क्योंकि देखो एरो कैसे बन रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट बनता। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है अब जो है वो देखो ज़रा, इसमें क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है ना। और जो P वाला है वो हमें बताया नहीं है किस साइड है पर्टिकुलर। तो मैंने फिर देखा क्या कि यहाँ पर ये हमारा रिजल्टेंट अगर हम मान लें और ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये वेक्टर ऐसे लगा देंगे। और कईयों के मन में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे लगा देते, इस साइड ऐसे लगा देते, तो क्या हो जाता, तो हम कह देते वी पी इधर जा रहा है, ये भी कह सकते थे। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ मुझे डायरेक्शन नहीं बताई गई है कोई भी, मुझे इन दो के बारे में बताया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको देखना पड़ेगा ना मुझे, ये रिजल्टेंट अगर मेरा है तो वीपी किस तरफ दौड़ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि अगर ये वेक्टर यहाँ ऐसे बनाएंगे तो ये कहानी बनती है, लेकिन ये माइनस वीपी है तो एक्चुअल में वो इस तरफ होगा। क्योंकि मैं अगर खुद से इसको वीपी मान लेता ये वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये क्या बनता है, इधर मेरा माइनस वीपी बनता। अगर मान लो ऐसे बना देते हैं हम, ये वी आर पी और ये क्या है वी आर, और ये बना देता मैं अगर, समझ रहे हो। अब आप कहते हैं इसको यही माइनस वीपी ले दो जी इस तरफ में, तो यानी कि वीपी क्या है फिर इधर वाला है, अगर आप सोचते तो फिर इसके अंदर रिजल्टेंट ये बनता या नहीं बनता। लेकिन अब ये मैं कैसे कंसीडर कर लूँ कि ये इधर ही जा रहा है, ये तो मुझे नहीं बताया ना उसने, समझ रहे हो, इसलिए ये कहानी नहीं बनती। अब यहाँ पर क्या था, इन दोनों को देखते हुए हमने सोचना है कि वो वेक्टर कहाँ लगाएं, तो यह यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये यहाँ लगा रहे हैं तो ये तो माइनस वीपी, अगर ये माइनस वीपी है तो वीपी इधर है, तो हमें पता भी चल गया कि पर्सन किस तरफ दौड़ रहा है। तो पर्सन अगर ऐसे दौड़ रहा है और रेन ऐसे आ रही है, तो उसे रेन कैसी लगेगी, ऐसे लगेगी डाउनवर्ड आ रही है। बस ये बात इसमें समझने की थी, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये देखो आगे क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड। अब देखो जब भी बात आए रेन की विद रिस्पेक्ट टू रोड, तो विद रिस्पेक्ट टू रोड हमेशा क्या रहता है, रोड तो चलती नहीं है। अगर देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, रेन की विद रिस्पेक्ट टू रोड अगर हम करें तो ये क्या बनता है, वी आर माइनस में ये, ठीक है, और ये तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी, तो ये वी आर ही बनती है। तो कोई भी चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू रोड है तो वो सिंपली वेलोसिटी होती है हमारे पास, क्योंकि रोड तो चलती नहीं, उसकी तो वेलोसिटी जीरो ही है। कोई भी सिंगल वेलोसिटी अगर हमें दी हुई है तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या रोड ही है। समझ रहे हो, ये चीज़ हमें समझनी है। तो यानी कि अब हमें क्या निकालनी है, सिंपल वी आर निकालना है ये, ठीक है, सिंपल वी आर निकालना है, जो कि हमारा रोड के थ्रू उसने बोला है, ठीक है। और स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग पर्सन। सेकंड क्या निकालनी है हमें, रेन की विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू कोई नहीं दी हुई, सिर्फ एक ये दी हुई है, तो इसका मतलब अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन होंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप कैसे सोचते हो, साइन कोस टेन कैसे लगेगा, इसमें आपने देखना है क्या चीज़ निकालनी है, वी आर निकालना है, और क्या गिवन है हमें, ये चीज़ गिवन है वीपी, ठीक है। तो वीपी और वी आर का ही देखो, मतलब परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। तो हमें पता है कि अगर मैं साइन लगाऊं, साइन 60, तो वो क्या होता है, P/H होता है। P कितना है इसमें, ये आपके पास
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वी पी मैग्नीट्यूड लेंगे और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये वी आर है। अब साइन 60 की वैल्यू जल्दी से बताओ मुझे ज़रा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2 होती है। वी पी हमारे पास 20 दिया हुआ है और ये हो गया वी आर, बताओ दिखाई दे रहा है। अब वी आर इधर ले जाओ और 2 इधर ले जाओ तो 40 हो गया ये, और √3 नीचे आ जाएगा। तो 40 डिवाइड बाय कितना करें हम, ये 40 डिवाइड बाय √3 है हमारे पास, तो √3 को मैं सोल्व कर सकता हूँ। अगर हम इसको रैशनलाइज़ करें तो इस तरीके से होगा, ये 40 √3 और √3 कितना हो गया 3। तो यहाँ से देखो आपके पास ये कितना हो जाएगा, आपके पास 40 √3 डिवाइड बाय 3 है। तो 40 इंटू में √3 की वैल्यू 1.7 ले लो, और 40 को जब आप 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 68 आएगा, और ये 3, तो ये बन जाएगा 22 पॉइंट में 666 आएगा, और ये 22.7 ले लेंगे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और ये सब कुछ किस में था, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आएगा। और अप्रॉक्सीमेट में इसको 23 मीटर पर सेकंड भी ले सकता हूँ, ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे कि क्या है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप ये 22.7 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो ना, जो 5 से वैल्यू बड़ी होती है तो पिछला एक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये 22.5 से ऊपर है यहाँ, तो मैं इसको 22 को भी क्या लिख सकता हूँ, 23 लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब वीआरपी के लिए देखो आप बता दो, वीआरपी हमें निकालना है और ये हमें गिवन है वीपी, ठीक है। तो यानी कि बेस पता है और परपेंडिकुलर, तो मैं tan निकाल सकता हूँ। tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये वीपी, और वीपी की वैल्यू कितनी है 20, और बेस कितना है इसमें, ये वीआरपी। तो निकल गया देखो वीआरपी इधर, और ये 20/√3, इसको भी रैशनलाइज़ कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो 20 √3 डिवाइड में 3, समझ रहे हो। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो 20 इंटू में √3 को 1.7 ले लो, और ये 3, तो जब 20 को आप 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे 34 बनता है डिवाइड बाई 3, और 3 से 34 को डिवाइड करोगे तो 11.33 आपके पास, या 11.3 मीटर पर सेकंड लिख दो सिर्फ, ठीक है। बताओ समझ में आया। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। मेन कहानी इसमें क्या देखनी थी आपको, कि जो उसने बोला कि अम्ब्रेला जो है वर्टिकली इतने डिग्री पे है, तो उसका मतलब क्या है, रेन है वो, समझ रहे हो। रेन की डायरेक्शन भी तो वही होती है, बस बोलने में आ जाता है कि अगर अम्ब्रेला, अगर रेन इस तरफ आ रही है तो अम्ब्रेला उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं हम, ठीक है। लेकिन है तो वही डायरेक्शन, बस क्या है, अपोजिट वाली कहानी है। तो यानी कि एंगल अम्ब्रेला का ये वाला होता है, तो रेन का वर्टिकली भी यही होगा। क्लियर है, ये चीज़ इस क्वेश्चन में समझने वाली थी मेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।